तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सलमान भाई की लेटेस्ट मूवी राधे की मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि भाई मिस्टेकों की हम पार लगा देंगे, अगर नहीं तो 4 लगा देंगे। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। जब सल्लू भाई की एंट्री हुई थी, लेकिन सल्लू भाई की एंट्री तो शुरू में हुई नहीं थी, इसलिए शुरू के थोड़े से बाद से शुरू करते हैं। तेरे बाप को मत सिखा। तो जब सल्लू भाई की एंट्री होती है तो ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, 50वें मरले से, ना छत से ना दरवाजे से, बगैर रस्सी बगैर पैराशूट के सीधा खिड़की से एंटर होते हैं। जब सल्लू भाई एंटर होते हैं तो शीशों को आगे गिरना चाहिए, लेकिन शीशे आगे गिरने के बजाय सल्लू भाई के मुंह का रुख कर लेते हैं, जैसे सल्लू भाई से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं और बैठे सल्लू भाई का इंतजार कर रहे थे कि सल्लू भाई जैसे ही आए उनको छील मारें। लेकिन छीलने के नाम पे ये शीशे सल्लू भाई के मुंह पे जा के लग रहे हैं, लेकिन सल्लू भाई को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ रहा। जब सल्लू भाई यहाँ से आ रहे हैं तो इनके मुंह में कोई शीशा नहीं है और इनसे आगे भी कोई शीशा नहीं है, सारे शीशे पीछे ही रह गए हैं। यही एक आखिरी शीशा था जिसे सल्लू भाई अपने मुंह से कैच कर सकते थे, लेकिन सल्लू भाई ने मिस कर दिया। लेकिन जब कैमरामैन दोबारा फोन में आता है, मतलब दूसरा शॉट लेते, तो सल्लू भाई ने शीशा मुंह में पकड़ा हुआ होता है। मुझे तो लगता है सल्लू भाई ने शीशा जुबान के नीचे दबाया हुआ था, लेकिन मोटे की भैड़ी शक्ल देखे शीशा मुंह से बाहर आ गया। और जब सल्लू भाई मोटे को शीशा मारते हैं तो शीशे को तो रास्ते में डूब जाना चाहिए था, लेकिन ये तो मोटे की तरफ फ्रिस्बी की तरह जा रहा है। मतलब यार टैंक का गोला भी इतनी तेज नहीं जाता, इतनी तेज ही शीशा मोटे की तरफ जा रहा है। अब पता नहीं सल्लू भाई ने अपने मुंह में कोई मिनी टैंक रखा हुआ था या मोटे ने अपने अंदर कोई शीशा खींच मैग्नेट लगाया हुआ था। और यार मोटा इतना बड़ा कोई कमली का पूत है कि इतना बड़ा शीशा टूट गया, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हुआ क्या है। और फिर इतना बड़ा बंदा इसके सामने से गुजर गया, लेकिन इसको फिर भी नहीं पता चला। हत्ता कि इसके मुंह पे इतना बड़ा कट लग गया, लेकिन इसको फिर भी नहीं पता चला। पता तो इसे तब चला जब खून का कतरा इसके मोबाइल पे जाके गिरा है। और जितना बड़ा इसका मुंह है, मुझे तो लगा था खून का चश्मा ही बाहर आएगा। और यार इतना बड़ा कट अगर मेरे मुंह पे लगा होता ना, तो मैं तो दुनिया को गुड बाय कह के 3 साल तक नोटता, मतलब कि बेहोश हो जाता। लेकिन ये कैप्टन अमेरिका की खब्बी शील्ड के मुंह वाला राधे भैया के पीछे पीछे जा रहा है, जैसे राधे भैया इसका कच्छा लेके भाग गए हों। और इस सीन में सल्लू भाई बात करते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब चीखते हुए ही सामने देख रहे हैं, और इस एंगल से भी सामने देख रहे हैं, मतलब कि बंदा इनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अगले सीन में सल्लू भाई राइट देख के डायलॉग बोल रहे होते हैं, जैसे बंदा इनके राइट पे खड़ा हुआ है। और उससे भी अगले सीन में ये सल्लू भाई के लेफ्ट में आ जाता है। अब पता नहीं बंदा उड़ने की सलाहियत रखता है या सल्लू भाई की गर्दन में दर्द हो रहा है, इसलिए कभी लेफ्ट देख के तो कभी राइट देख के अपने डायलॉग बोल रहे हैं। और इस सीन में जब सल्लू भाई अपनी शर्ट उतारते हैं तो ये दोनों तो ऐसे मुंह खोल लेते हैं जैसे इन्होंने बगैर कच्छे का हल्क देख लिया हो। चलो यार इसकी तो खैर है, ये लड़की है, ये सल्लू भाई के ऐप्स देखकर, सॉरी ये वाले ऐप्स देखकर इम्प्रेस हो गई। लेकिन भाई इसको क्या हुआ है? अब यार ये तो लड़की नहीं है ना, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक मर्द ही मर्द है। और यार लोग ऐसी बॉडी पे परफ्यूम मारते हैं, लेकिन ये तो बालों पे मारने वाला शावर लेके आ गया है। और यार मैंने एक और बात नोट की कि जब सल्लू भाई अपनी शर्ट उतारते हैं तो ये दोनों बुर्ज खलीफा से भी बड़ा मुंह खोल लेते हैं, और ये सारी भी सल्लू भाई की बॉडी से इंप्रेस होकर इनके पास आके खड़ी हो जाती हैं और इन्हीं को घूरने लग जाती हैं। लेकिन भाई जब सल्लू भाई अंदर आ रहे हैं तो इनके लेफ्ट में पता नहीं क्यों, लेकिन ये बंदा नंगा ही खड़ा हुआ है, जिसकी बॉडी सल्लू भाई से भी अच्छी है। तो भाई जब सल्लू भाई की बॉडी से सारे इतना इंप्रेस हो गए तो इस नंगे का क्या कसूर था जो इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। इस सीन में सल्लू भाई ने बेकसूर दद्दू को इम्प्रेस करने के लिए, और मैं दद्दू को बेकसूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दद्दू ने पोते को कहा था कि बेटा बैग मत उठा, लेकिन पोते ने एक न सुनी, जिसके नतीजे में राणे के फेंके हुए पोते को तो सल्लू भाई ने कैच कर लिया, लेकिन पीछे दद्दू रह गया कल्ला बिकॉज ऑफ पोता दल्ला। तो अपने सल्लू भाई ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए दद्दू को इम्प्रेस करने के लिए राणे की डेड बॉडी के साथ खेलना शुरू कर दिया। मतलब यार राणा मर चुका था, उसको मारने का कोई फायदा नहीं था, मतलब कि ये एक तरह का खेल ही चल रहा था। और फिर सल्लू भाई ने अपनी थोर वाली शक्तियों से राणे को उठा के 1965 की पिटी हुई कंपनी की सड़ी हुई कार के ऊपर मारा है। और यार जैसी इस कार की हालत है, मैंने कहा राणे का तो क्या ही होना है, इस कार का कचूमर निकल जाना है। तो भाई सल्लू भाई ने पहले राणे की डेड बॉडी के साथ खेल खेला, बाद में राणे की डेड बॉडी ने हमारे साथ ही खेल खेल दिया, क्योंकि भाई राणे की डेड बॉडी गिरी बिल्कुल कार के साथ थी, लेकिन ये अपने आप ही लुढ़कती लुढ़कती यहाँ तक आ गई। और यार मैं तो ये मूवी रात के टाइम देख रहा था, मैं तो ये सीन देख को छल गया। मैंने कहा यार ये एक्शन मूवी में हॉरर सीन को डाल दिया। और भाई इस सीन में दिशा जब सल्लू भाई को डांस करने के लिए लेके जाती है तो भाई पीछे ये सारे कुत्तों वाला डांस कर रहे होते हैं, और ये तीफ एंड ट्रबल में टोनी के मुंह वाला भी गोल गोल चक्कर काट रहा होता है। और जैसे ही सल्लू भाई दिशा को धक्का मारते हैं तो ये सारे रुक के इन्हीं को देखने लग जाते हैं, और देख लो भाई ये कितने सारे हैं। लेकिन जैसे सल्लू भाई दोबारा से रोमांटिक डांस शुरू करते हैं तो पीछे के 10-12 तो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, और जितने बचते हैं उनका रोमांटिक मोड पहले से ही ऑन हुआ होता है। अब सारे रोमांटिक डांस कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी कुत्ते वाला डांस ही कर रहा है, क्योंकि रोमांटिक डांस करने के लिए इसके पास कोई बच्ची नहीं है, और ना लेफ्ट ना राइट, सीधा सल्लू भाई को घूर रहा है। और एंड में जब ये दोनों गले मिलते हैं तो दिशा का राइट हैंड सल्लू भाई के लेफ्ट शोल्डर पे होता है, लेकिन जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो दिशा का राइट हैंड सांप की तरह घूम के सल्लू भाई के राइट शोल्डर पे आ जाता है।
और जब कैमरा दोबारा सामने से दिखाता है तो हाथ दोबारा लेफ्ट शोल्डर पे पहुंच जाता है। और इस सीन में तो भाई कमाल ही हो गया। मतलब यार ये सारे ऐसे उड़ के गिरे जैसे किसी कुत्ते को टिकटॉक देखने के बाद बवासीर हो जाता है। क्योंकि भाई अपने सल्लू भाई तो इस मुच्छड़ की चुत्तलों को सस्ते सरफ वाले पानी में डबोए हुए स्टील खड़े हुए हैं। तो भाई इन लकवे के पुजारियों को मारा किसने है? और भाई इस सीन में राणा मंसूर की बहन की वीडियो बनाकर अपना मोबाइल अपने कुत्तों को कैच कराता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये मोबाइल नहीं होता बल्कि राणे की पिछले से पिछले साल की फटी हुई जीन्स का बचा हुआ कपड़ा होता है। और भाई ये भी ऐसे कैच कर रहा है जैसे इसका मास्क बना के पहनेगा। और भाई जब मंसूर की बहन आती है तो ये दोनों राणे की बचपन की साइकिलों में बैठे हुए अपनी राल टपकाते हुए मंसूर की बहन को घूर रहे होते हैं। लेकिन भाई जब कैमरा ऊपर से दिखाता है तो साइकिलें तो भाई गायब हो जाती हैं। अब या तो भाई साइकिलों को जमीन खा गई या फिर ये बंदा निकल गया है। क्योंकि भाई इसकी बॉडी देख के तो ऐसे ही लगता है कि ये भाई लोहे भी बड़े आराम से निकल जाता होगा। और इस सीन में अविनाश भैया यहाँ से पहले गुजरा था और राणा यहाँ से बाद में गुजरा था। लेकिन भाई जब ये बाद में फुटेज चेक करते हैं तो भाई राणा 10:35 पे आ रहा होता है और अविनाश भैया 10:45 पे आ रहे होते हैं। यानी फुटेज के हिसाब से राणा अविनाश भैया से पहले गुजरा, लेकिन असल में अविनाश भैया राणे से पहले गुजरे थे। और यार मुझे पता है कि आप लोगों को ये मिस्टेक सही तरह समझ नहीं आई होगी, लेकिन भाई टेंशन न लो, मुझे भी समझ नहीं आई कि मैंने खुद क्या बोला है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भी समझा देना। और भाई इस सीन में राणा अपनी कार से निकल के इधर घुसता है और यार ऊपर से देखने में कोई गंदी सी झोंपड़ी लग रही है। मतलब यार नए जमाने की तरक्की याफ्ता झोंपड़ी है ये। मतलब ऊपर लोहे शोहे लगा रखे हैं। और भाई हैरान ना हो क्योंकि आजकल ऐसी झोपड़ियां चलती हैं और ऐसी झोपड़ियों का रिवाज 2002 तक ही था। आज 2021 में ऐसी झोपड़ियां चलती हैं और 2050 में लोग इसको झोपड़ी कहेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और भाई ऊपर से देखने में इसकी चौड़ाई कोई 10-12 फुट ही है और इस साइड पे नीरी दीवार ही दीवार है। लेकिन भाई जब मुच्छड़ अंदर घुसता है तो भाई ये 10-12 फुट की जगह 10-12 मरले में बदल जाती है और यहाँ दीवार की जगह पर्दा आ जाता है। और भाई जब ये मुच्छड़ राणा को चक्कू मार रहा होता है तो राणा पर्दा खींच देता है और ये मुच्छड़ पोज पे लग जाता है। मतलब यार इसको पता भी नहीं है कि राणा ने किया क्या, लेकिन ये एवं ही पोज पे लग गया है। मतलब यार इसको तो नहीं ना पता था कि राणा पर्दा खींच रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि राणा अपनी जेब से गन निकाल रहा होता। मतलब यार एक बंदा दूसरे को चक्कू मार रहा है तो दूसरा भी अपनी जेब से गन या चक्कू ही निकालेगा। लेकिन भाई मुच्छड़ को पता नहीं कौन सा इल्हाम होता है कि भाई राणा पर्दा ही खींचेगा। और भाई जब राणा पर्दा खींचता है तो पता ये लगता है कि सुपरमैन के खब्बे हाथ की खब्बी उंगल के मुंह वाले सुपरमैन से भी तेज निकले। मतलब यार इन्होंने चंद सेकंडों में छुरे भी चला दिया, ये रस्सी भी ले आए, इन्होंने दीवार पे हुक भी लगा दिया और हुक पे इनको टांग भी दिया और सबसे मजे की बात कि इनका एंगल भी खराब कर दिया। और भाई फांसी पे लटके हुए इन लंगूरों से मेरा एक ही सवाल है कि भाई मान लिया कि दुनिया गोल है लेकिन भाई तुम्हारे नीचे की तो सीधी है ना। अबे तुम्हारी ग्रेविटी तो बिल्कुल सीधे में बनती है, तो भाई अपना एंगल तो ठीक कर लो। और भाई इसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि भाई इन्होंने सोचा कि भाई अपनी जिंदगी में तो कुछ बड़ा किया नहीं, चलो मरते मरते अपना एंगल ही खराब करके चले जाते हैं। और भाई इस मूवी में जॉनी लीवर का कोई सीन नहीं था, लेकिन भाई मुझे जॉनी लीवर की बार बार याद आ रही थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि भाई मैंने जब इस बंदे को पहली बार देखा तो मैंने कहा भाई ये जॉनी लीवर को जवान करके कहां से ले आए। सेल्फी, गो होम, हैप्पी एंडिंग। और भाई इस मुच्छड़ की आवाज जॉनी लीवर से भी ज्यादा कान फाड़ने वाली थी। अबे कान फाड़ने वाली का गौर से सुना करो। इसलिए भाई इन दोनों का चेहरा देख के दिमाग अलग घूम रहा था और दिमाग में जॉनी लीवर अलग घूम रहा था। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन तो दोनों सूरतों में दबा देना क्योंकि भाई मानो ना मानो बूंद फट गई है इसको बनाते बनाते।